नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा आरोप, देश के कई हिस्सों में लव जिहाद की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिनमें लव जिहाद के लिए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। आलोक शर्मा ने इन इंस्टीट्यूट में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लव जिहाद के रैकेट को फंडिंग होती है। ज्ञात हो कि भोपाल में बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों को फंसाकर एक धर्म विशेष के रैकेट ने धर्मांतरण का दबाव, सामूहिक शारीरिक शोषण और फिर नई हिंदू लड़की को फंसाने का दबाव बनाने का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच महिला आयोग ने की है, जिसमें फंडिंग का एंगल आया है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल और इंदौर में तुर्की की कंपनी मेट्रो का कार्य करने पर नाराजगी जाहिर की। आलोक शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से तुर्की की कंपनी को काम मिला है, उसको निरस्त करना चाहिए, तत्काल निरस्त करे। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शंका लव जिहाद में नहीं बताई है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। ये बात तो भोपाल का बेटा बरसों से मैं कई बार बोल चुका हूं कि आखिर लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली है और मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इनका मध्य प्रदेश की धरती पे कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि तुर्की की कंपनी जताई कि बड़े जो नाम है उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मानवाधिकार आयोग ने भी जताया था, सर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, हम लोग जो ऐसी अवैध गतिविधियां जहां पे भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कहीं पे भी अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। हमने जो होटल का अवैध पार्ट था उसको भी तोड़ा है, और भी जहां कोई ऐसा एक्टिविटी करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और पुलिस जो है बाकी कार्रवाई कर रही है। सर पूरे शहर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जमुरी मैदान का लिया जायजा। मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। सीएम बोले, देवी अहिल्याबाई ने महिलाओं के हित में कई काम किए हैं। एमपी सरकार भी उसी पर आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं का पहला बड़ा कार्यक्रम। गोविंदपुरा एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन, और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाएं, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह, जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज़्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही हैं, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी, जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है, और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है,
हम अंतर महसूस नहीं करते और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विष्णु शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते थे। आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम ये बहनों को जोड़ करके अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं और सभी क्षेत्रों में जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे उसमें बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारे अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने, इस दिशा से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से आयोजन की रूपरेखा रखी है, सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि हमारे भारत की प्रगति बगैर बहनों के हो नहीं सकती है, ये अधूरी होती है। उम्मीद करेंगे इस पूरे आयोजन में हमारे इस पूरे जो हमारा कंसेप्ट है वो नीचे धरातल पे उतरेगा। यहाँ इस अवसर पर माननीय विधायक हमारे रामेश्वर शर्मा जी, हमारी माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक जी, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यती जी, नगर निगम की महापौर मालिनी गौड़ जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ हम यहाँ आए। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ वे भी अपने विचार। हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं पहले उनको बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कैबिनेट कल जो इंदौर के अंदर हुई है, जिन बातों का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, उन सारी बातों को देवी अहिल्याबाई होलकर के उस सुशासन को परिलक्षित कल की बैठक में जो हुआ है और उन्होंने जो जो काम किए उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो अद्वैत लोक हो या फिर हमारी बहनों के लिए इंदौर के अंदर 100 करोड़ की जो प्रावधान किया है कि अहिल्याबाई होलकर लोक बनाने के लिए इंदौर के अंदर काम होगा, 2200 करोड़ का प्रावधान वहाँ पर किया है ओमकारेश्वर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट, ये समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को एक नई सौगात, नया विचार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार भी करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना दी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ताकत दे करके हमारी सरकार का प्रभावी भूमिका और कार्यक्रम, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बने, तो प्रत्येक स्तर से, नीचे लेवल से कार्यकर्ता लगेंगे सरकार के साथ सहयोग में और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर, भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर
ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है, उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। रेप ब्लैकमेलिंग मामले में महिला आयोग की जांच रिपोर्ट को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। भाजपा की सरकार है, महिला आयोग को दबाव में सही से जांच भी नहीं करने देगी। इनकी सरकार में इस तरीके के मामले सामने आते हैं। मैं कहता हूं कि रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाए। ठीक है, यहाँ बढ़िया आज पहले किसी राजीव गांधी जी की उसके ऊपर कार्यक्रम। देखिए, मैं समझता हूं कि एक आज के दिवस को एक आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हमारे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्हें देश के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग की एक क्रांति की थी। उस रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से देश में आतंकवादी हमले होते हैं, तो ये दिन हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवादियों से सेना सीमाओं पर लड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आतंकवाद की लड़ाई हर भारतीय की लड़ाई है और हर भारतीय की लड़ाई जब तक दिल से हम लोग उस आतंकवाद के खिलाफ हर व्यक्ति भारत का नहीं लड़ेगा, जब तक ये आतंकवाद पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ करता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन वो एक शहादत का दिन है और जो उन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को जो एक समर्पित किया, चाहे अपने कार्यों से चाहे अपने विचारों से, तो मैं समझता हूं कि देश को आज शहादत को, इस दिवस को एक आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हमेशा याद रखना चाहिए और हमें ये एक आज प्रतिज्ञा लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि भारत पे कोई भी हमला करेगा, हम उसके खिलाफ पूरा भारत एक खड़ा रहेगा। राजीव गांधी जी के विचार हैं और मैं इसी का मैं राष्ट्रीय महिला आयोग को रिपोर्ट सौंपी है लव जिहाद को लेकर कि यहाँ पे अवैध फंडिंग की जा रही है, कुछ संस्थाएं उनके द्वारा ये फंडिंग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है आप समझते हैं? जितने महिला आयोग है या संवैधानिक आयोग है, क्या इनको निष्पक्ष काम करने दे रही है सरकार? इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बार बार अगर सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट अगर सरकार की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हैं, तो इस देश के अंदर कोई भी रिपोर्ट कब मैनिपुलेट हो जाए पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट की पूर्ण समीक्षा होना चाहिए। भैया कांग्रेस के 30 तारीख को पीएम तारीख मामले में अभी तक सरकार और बीजेपी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। मैंने एसआईटी को लेके कल मैंने कहा कि विजय शाह, ऐसा लगता है सरकार ने विजय शाह को एसआईटी बनाने की खुली छूट दे दी। जो अधिकारी बनाए गए वो खरगोन जिले में पूर्व में पदस्थ रहे आईपीएस अधिकारी, तो आप उनसे विजय शाह के खिलाफ कैसे आप रिपोर्ट ले सकती है सरकार? तो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। भैया पीएम मोदी 31 तारीख को भोपाल को संबोधित करेंगे। एक तरफ महिलाओं के सम्मेलन में आने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग लगातार विधानसभा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। अब पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, पीएम मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उज्ज्वला गैस चालू करी थी, आपने चुनाव आए तो गैस की टंकी 400 रुपये में दे दी है। आज उन महिलाओं से पूछो, प्रदेश की महिलाओं से, जो गैस की टंकी में बगैर गैस की आज उनके छज्जों पे पड़ी है, तो क्या पीएम मोदी ऐसी महिलाओं के लिए योजना बनाते हैं? क्या पीएम मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि इनके चुनाव के समय 3000 रुपये लाडली बहना को लेके पोस्टर लगे थे कि हम आएंगे तो 3000 देंगे महिलाओं को। तो पीएम मोदी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार, प्रदेश की सरकार कब 3000 महिला लाडली बहनाओं को देगी? ये मैं कहना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ 21 लाख रुपए के महाघोटाले पर मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग।
प्रदेश भर में 21,000 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्य, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक की अध्यक्षता में पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्य और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के महा घोटाले को उजागर किया। देश की प्रतिष्ठित योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया गया, अब भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। बैतूल जिले के जनपद पंचायत चिचोली और भीमपुर में सामने आया 13 करोड़ 21 लाख रुपए का घोटाला। केवल एक झलक है इस गंभीर आर्थिक अपराध पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सख्त कार्रवाई की मांग की। इसे भाजपा नेताओं, शासन और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। जैसा कि भारत स्वच्छ मिशन योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष इसका 7,194 करोड़ रुपए का बजट है और वह बजट प्रदेश में आता है और प्रदेश का जो नोडल अधिकारी होता है वो जिलों में जनपद सीओ के माध्यम से जो डिमांड आती है उसको अप्रूवल करके जिला पंचायत सीओ प्रदेश को भेजता है और फिर वह राशि वहाँ पर हस्तांतरित की जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाघोटाला है। 21,000 करोड़ का जो महाघोटाला ये है और इसमें बंदरभाट भारतीय जनता पार्टी के जो एफआईआर है उसमें 2 लोगों के भाजपा मंडल के अध्यक्ष के नाम भी हैं और ये घोटाला जनपद से लेकर जिला पंचायत से लेकर और जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर और जो प्रदेश का नोडल अधिकारी है उसके माध्यम से ये घोटाला हुआ है। अभी प्रकाशित हमने बैतूल जिले के अंदर जो जनपद पंचायत चिचोली है, जनपद पंचायत भीमपुर है, इसमें यह गबन घोटाला उजागर किया है, जिसमें 13 करोड़ 21 लाख कुछ हजार का यह घोटाला आया है। और जब हमने इसको ओपन किया तो अनन फनन में वहाँ के कलेक्टर ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उसको 2 महीने हो गए हैं, लेकिन वास्तविक में जिसके डीएससी से पैसा, जनपद सीओ की डीएससी से पैसा गया है, आज तक के ऐसे 7 आईएएस अधिकारी वहाँ पे पदस्थ थे, उनके डीएससी से पैसा गया है, लेकिन उन पे एफआईआर नहीं की गई है। छोटे मोटे कर्मचारियों पे एफआईआर हो गई है और वो पूरा गबन शासन के नज़र में है। हम लोगों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें ओपन की, लेकिन वो 12 लोग को छोड़ के आज तक के कोई अधिकारी, जिसमें जिला पंचायत के 3 सीओ हैं, 3 कलेक्टर हैं और 7 जनपद के सीओ हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन जो प्रक्रिया के हिसाब से जिनका डीएससी से पैसा गया है उनको खुला छोड़ रहे हैं और 2 महीने के बाद आज तक के उन लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जो विवाह समारोह था उसमें वो आरोपी बैठे भी थे, उसका प्रमाण भी मेरे पास में पूरा है। वो आरोपियों को भी बैठाल रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कड़ी जुड़ी है जिला और प्रदेश की। उन लोगों के भी नाम अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके भी नाम उजागर हो जाएंगे। जो 13 करोड़ 21 लाख का गबन हुआ है, इसमें डायरेक्ट जनपद सीओ ने व्यक्तिगत खातों में डाल दिया है और इतना बड़ा गबन मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसमें जो लोगों पे एफआईआर हुई है वो भाजपा के 2 मंडल के अध्यक्ष हैं, उन पे एफआईआर हो रही है। अधिकारियों को खाने भी दे रहे हैं और अपने लोगों को खवा भी रहे हैं और वो बड़े तंज करके आज हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वो है। राजीव गांधी जी ने कहा था ऐसा लोकसभा में, उन्होंने कहा कि 15 पैसा 1 रुपये वहाँ से बेचते हैं और 15 पैसा गांव में आता है। यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा चट हो गया है। बड़ी बात यह है कि हम 10 रुपये भी शासन प्रशासन किसी को देता है तो उसका ऑडिट होता है। आज तक के प्रदेश ने कोई ऑडिट नहीं कराया और बार बार 2021 से लेके आज 25 हो रहा है, बार बार उनको राशि देते रहे। तो इसमें संलिप्तता वो प्रदेश के जो नोडल अधिकारी है उनकी भी आती है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो कलेक्टर और जिला पंचायत का सीओ होता है उनकी भी जिम्मेदारी में जो पैसा गया है, जो निगरानी उनको करनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने
4 साल में कोई मॉनिटरिंग नहीं की और ये जो प्रकाशित हुआ 13 करोड़ 21 लाख रुपया, ये पैसा चला गया। ये चला गया तो जो गबन जिनने किया है उन पर कार्रवाई करना चाहिए और ये शासन ने, सरकार ने जो मॉनिटरिंग कर रहे जिम्मेदार अधिकारी है उन पे भी एफआईआर करना चाहिए, लेकिन उन पे भी एफआईआर नहीं हो रही। हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक के उन पे कोई एफआईआर नहीं हुई है। विगत दिनों 21 तारीख को यह जानकारी देने के लिए हम प्रदेश के माननीय यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पास आए। उन्होंने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, लोकायुक्त को और ईओडब्ल्यू को। हमारे राज्यसभा के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी एक पत्र लिखा कि इसकी जांच होकर जो वहां पे पदस्थ अधिकारी है उनको तत्काल वहां से हटा दिया जाए। हटाने के बाद में इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर एफआईआर की जाए। उसको भी 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक के उन पे एफआईआर नहीं हुई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए सरकार और जो बैठे हुए मंत्री लोग हैं वो लोग जानबूझ पे इसकी जांच नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर जांच कराएंगे तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा, जिससे उनकी कलाई खुल जाएगी और उनके लोगों के नाम आ जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि जो बैतूल में पदस्थ जिला पंचायत के सीओ है, कलेक्टर है और जो जनपद के सीओ है, उनको तत्काल वहां से हस्तांतरित किया जाए और ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए। और जो और भी हमारे यहाँ 10 जनपद है, उन जनपदों में भी ये घोटाला है। ये तो उदाहरण है, प्रमाण है जो उजागर हो गया है। अगर पूरे प्रदेश में अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो 21,000 करोड़ का घोटाला, जनता का जो पैसा है वो आप सबके सामने और हमारे सामने आएगा। मैं ऐसी मांग करता हूँ कि उनको कलेक्टर और उनको हटाकर ईओडब्ल्यू से जाँच कराई जाए। और 12 लोग हैं एफआईआर में, ये उन लोगों की कॉपी हम दे रहे हैं आपको। वो 12 लोग पे जो एफआईआर हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडल अध्यक्ष हैं। एक है सपना वीके और एक है सोनू नाम का है, वो उन पे एफआईआर नाम दर्ज है। मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, ये एफआईआर है और ये कलेक्टर ने आनंद फनन में इसलिए की कि ये मामला उजागर हो गया, इसको लिपापोती करने के लिए कि अभी इन पे एफआईआर कर दो, कुछ मत करो और इस मामला को दबा दो। लेकिन ये मामला दबेगा नहीं, क्योंकि जनता का पैसा, ये 12 लोगों पे एफआईआर है और इसमें पूरी प्रक्रिया में जो आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ कि किस प्रक्रिया से पैसा केंद्र से यहाँ आता है, फिर इसको कैसा जिला पंचायत में भेजा जाता है, फिर जनपद का सीओ इसको कैसे डिमांड करता है, डिमांड करके फिर वो पैसा उनके पास आता है, फिर वो जो व्यक्ति हितग्राही होता है उसके खाते में, ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए और वो पैसा फिर जनपद सीओ की नोट सीट से वो आहरण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्हें आधार खाते में डाल के पैसा गबन कर दिया। 13 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसी के खाते में डाल दिया, जो सरकार का पैसा है, हम सबका पैसा है। ये बड़ी विचित्र घटना है। ये इसमें पूरी एफआईआर की कॉपी है और प्रक्रिया भी वही खुद बता रहा है जो एफआईआर कर रहा है प्रशासकीय अधिकारी, कि इस प्रक्रिया से ऐसा ऐसा होना था, इसके जिम्मेदार ये होते हैं, इसकी मॉनिटरिंग ये करते हैं और इसके बाद में ये इस लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप एफआईआर कर रहे हैं और आप छोटी मुर्गियों को फंसा दे रहे हो और बड़ी मुर्गी को आप छोड़ दे रहे हो, जो जनपद के जो सीओ होते हैं, जिनके डीएससी से पैसा गया है, उनको भी छोड़ दिया गया है। जिनने मॉनिटरिंग की है 3 साल 4 साल हो रहा है, इसका ऑडिट होना चाहिए। एक 10 रुपए भी सरकार किसी को देती है तो उसका ऑडिट कराती है, लेकिन आज तक के ना इसका ऑडिट हुआ और करोड़ों रुपए, मतलब 21,000 करोड़ रुपए आप किसी को दे रहे हो, उसका ऑडिट नहीं होना। इसका यह मतलब है कि प्रदेश के पूरे सरकार में बैठे लोग वो इसमें संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है और जमीनी स्तर पे जो इनके भाजपा के लोग हैं उसका तो प्रमाण ही है। जब एफआईआर है तो उसका एक प्रमाण है। ये सारी चीजें हैं। दूसरा एक बड़ा घोटाला हमारे बैतूल जिले की जनपद पंचायत चिचोली में हुआ है, जो जमीन 100 करोड़ से ऊपर की है, उसको जो भू स्वामित्व की जमीन थी उसको शासन के नाम करा के वहाँ का जो एक माफिया भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ का पदाधिकारी है उसको दे दी गई। उसका भी प्रमाण पूरा है। अमृत सरोवर में 7 करोड़ 53 लाख का घोटाला, ये भी उसका पूरा प्रमाण ये फाइल में कंप्लीट है और मैं चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मुकेश नाइक जी के आदेश पर आदरणीय जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी, हम लोग वहाँ पे एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे।